गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 5वीं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बुद्धिमत्ता चाचनी, घटक आकलन, संख्या मालिका व अल्फाबेट्स। ठीक है, मैं जितेंद्र बिसेन, उन्नत नगर मनपा हिंदी शाला गोरेगांव पीएस वार्ड। आज की इस लेसन में हम लोग देखेंगे अल्फाबेट्स के ऊपर में स्कॉलरशिप के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए कैसी तैयारी करना चाहिए। पिछले लेसन में देखे थे आकलन, संख्या मालिका। इस लेसन में हम लोग देखने वाले अल्फाबेट्स। आकलन अर्थात किसी बात को समझ लेना व उसी प्रकार से कृति करना। आकलन का अर्थ क्या है कि किसी बात को समझ लेना और उसी प्रकार से कृति करना। तो आइए देखते हैं उपघटक 1.3 अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर में स्कॉलरशिप के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें और उनको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करें ताकि जो समय बचने वाला है हम वो दूसरे क्वेश्चन में दे सके। इस उपघटक में अंग्रेजी वर्णमाला दी रहती है, उसमें प्रत्येक 5-5 अक्षरों का समूह क्रम से दिया रहता है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों में दिए गए सूचना का आकलन करके सही पर्याय का चुनाव करना होता है। तो वैसे अल्फाबेट्स में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 ABCD होती है, पर हमारे जो स्कॉलरशिप एग्जाम में सिर्फ 25 यानी जेड को यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। वो स्कॉलरशिप एग्जाम में सिर्फ वाई तक की क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जेड को आपको कुछ करना नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ठीक है, तो 25 यानी वाई तक आता है, A2 लेके वाई। यहाँ पे मैंने 25 अल्फाबेट्स लिया हूँ। तो अगर आप इनका नंबर अगर याद कर लेते हैं अल्फाबेट्स के, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और यहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे सभी बच्चों को पता रहता है ए का जो नंबर है 1 है अल्फाबेट्स में, बी का जो नंबर है वो 2 है, सी का नंबर 3 है, डी का नंबर 4 है। यहाँ तक के सभी बच्चों को जनरली ये नंबर पता होता है। अब आगे जैसे हम ई का नंबर पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये ई का नंबर सोचना पड़ता है, देन वो आंसर देते हैं। तो ई का नंबर 5 है, आप इससे याद रख सकते हैं। ऐसे काफी सारे ट्रिक्स है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। तो जो ई है, तो ये वाला ये जो लाइन है इसको अगर यहाँ लिख देते हैं तो ये जो ई है हमें ऐसे दिखाई देता है ना। तो ई का जो नंबर है 5 है। एफ का नंबर 6 है, तो फिक्स 6 इस प्रकार से नंबर याद रख सकते हैं हम। G7, तो G क्या है, G7 को हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे 7 हमें दिखाई देता है। अगर G को हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे 7 हमें दिखाई देता है। दूसरा तरीका यह है कि G7 मोबाइल होता है, G7 मोबाइल होता है, तो G का जो नंबर है वो 7 है। इस ट्रिक के माध्यम से आप अल्फाबेट्स के पूरे 25 जो नंबर है उनको याद रख सकते हैं कि किसका नंबर क्या है। जैसे H जो है डिजिटल में देखते हैं तो ये हमें ऐसे दिखाई देता है, तो डिजिटल में 8 H जो है हमें 8 के जैसे दिखाई देता है, यानी H का जो नंबर है वो 8 है। आई का जो नंबर है वो 9 है। आई नो, हम जैसे बोलते हैं ना आई नो, तो आई का जो नंबर है 9 है। इस प्रकार से आप ये नंबर याद रख सकते हैं। जे का नंबर 10 है, के का नंबर 11, एल का नंबर 12, एम का नंबर 13 जैसे मेरा 13, फिर एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15 है, पी का नंबर 16, क्यू का नंबर 17, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, T20, यू का नंबर 21, वी का नंबर 22, डब्ल्यू का नंबर है 23, एक्स का नंबर है 24 और वाई का नंबर है 25। तो इतने ही अल्फाबेट्स हमें देखना है और इन्हीं अल्फाबेट्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में एम के पास में है
परंतु ओ के पास नहीं है, ऐसा वर्ण कौन सा है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, ये जो एबीसीडी दी गई है, ये हर एक क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर टाइम होता है तो आप पेंसिल से इनके नंबर लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर लिख लेना है। और सभी के जो यहाँ पे 5-5 अल्फाबेट्स के ग्रुप तैयार किए गए हैं, सभी में 5-5 अल्फाबेट्स है, ऐसे 25। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। यम के पास में है, यानी यम यहाँ पे है, ठीक है, ये यम है, और एम के पास में क्या है, एल भी है और एन भी है, एल भी है और एन भी है, परंतु ओ के पास नहीं है। अभी जो ये ओ है, यहाँ पे ओ है, तो ओ के पास में एन है और यहाँ पे पी है, ठीक है, यहाँ पे एन है और इधर पी है, और एम के पास में क्या है, एल और एम है। तो परंतु ओ के पास नहीं है, तो ओ के पास में क्या नहीं है, तो एल नहीं है। एम के पास में एन भी है, एल भी है, पर ओ के पास में सिर्फ एन है, एल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा कि ओ के पास में एल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट रहेगा। आगे समझ में आपको कि एम के पास में है परंतु ओ के पास में नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में ई से यस इन वर्णों के मध्य भाग में आने वाला वर्ण कौन सा है? तो अभी देखते हैं कि ई कहाँ पे है। तो ई जो है, पेन ले लेता हूं मैं, ओके, ई यहाँ पे है अल्फाबेट्स में, और एस तक के, यानी एस तक के, ठीक है। अभी इस ई से लेके इस एस तक के जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं उसमें से मध्य भाग में यानी सेंटर में कौन सा अल्फाबेट आएगा, ओके, कौन सा लेटर आने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि काउंट कर लेते हैं कि ई से लेके एस तक के कितने लेटर है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अल्फाबेट्स है, वहां पे 15 लेटर है ई से लेके यस तक के। तो आपको पता है 7 + 1 7, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के बता रहा हूँ आपको। एन जो सेंटर में आएगा वो 8 नंबर पे आएगा, यानी एल आ रहा है, और इधर 7 लेटर है, ठीक है, और इधर भी 7 लेटर है, यानी सेंटर में कौन है, एल है, ठीक है। आगे समझ में आपको, यहाँ पे 7 लेटर लिए और इधर 7 लेटर, 7 + 7 14 हो गया, और 14 + 1 क्या हो गया, 15 हो गया। तो इनके बीच में 15 लेटर्स है, तो सेंटर में आ गया हमारा एल आ गया, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ई से लेके यस तक के अल्फाबेट्स में सेंटर में कौन सा लेटर आ रहा है, तो सेंटर में एल आ रहा है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में जी व के इन वर्ण के मध्य कुल कितने वर्ण आते हैं? आपको क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना है और उसी के आधार पे आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे जी दिया है, आप डायरेक्ट पेंसिल से उसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। नीचे में रफ वर्क करने के लिए भी स्पेस दी जाती है, पर उसको ज्यादा यूज न करते हुए आप अपना समय बचाते हुए यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जी मिल गया और यहाँ पे के मिल गया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जी लिया हूँ और के लिया हूँ। अब इनके मध्य में यानी इनके बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, आगे समझ में। तो यहाँ पे एच आ रहा है, आई आ रहा है और जे आ रहा है, यानी 3 लेटर आ रहे हैं, एच आई जे। तो जी और के मध्य में 3 लेटर आ रहे हैं, 3 लेटर आ रहे हैं, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको सिर्फ समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जी और के बीच में 3 अल्फाबेट्स है, तो हमने सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर दिया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में एच अक्षर का क्रमांक आरंभ से कौन सा है?
उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में एच अक्षर का क्रमांक आरंभ से कौन सा है? तो आरंभ किधर से हो रही है? ए की ओर से, है ना। हमेशा जो अल्फाबेट्स है वो शुरुआत कहाँ से होगी? ए से होगा, तो इसे काउंट करना है। तो अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर पता है तो आप काउंट नहीं करोगे। आगे समझ में? आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख लोगे कि आरंभ से यानी स्टार्टिंग से जो एच का जो नंबर है वो 8 है। अब इसको एच को याद कैसे रखेंगे हम? तो जो डिजिटल 8 होता है वो हमें ऐसे ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं। तो एच भी हमें लगभग ऐसे ही दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लाइन खींच देता हूँ तो ये 8 हो जाता है 2 लाइन खींचने के बाद में। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एच का जो नंबर है डिजिटल 8। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर देते हैं। एच का जो नंबर है आरंभ से यानी स्टार्टिंग से वो 8वां है। ठीक है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर दिया हमने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 9वां कौन सा वर्ण आता है? तो आपको मैंने साइड बताया था, यहाँ पे लिखा भी हूं मैंने। ये जो है बाई साइड है और ये दाई साइड है। अब ये जो अल्फाबेट से लेटर है, जो हमारा बाया है उसका भी बाया है, हमारा दाया है वो उस लेटर का भी दाया है। तो ये अल्फाबेट दिए यहाँ पे, इसके दाई ओर से कहा है यानी इस साइड से कहा है। एरो मैंने दिखाया हूं, ये एरो है। इस साइड से 9वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, कुछ बच्चे सामने से काउंट कर लेते हैं तो उनका जो आंसर है वो गलत आ जाता है। तो यहाँ पे दाई साइड कहा है तो आपको दाई साइड की ओर से ही काउंट करना है। तो 9वां अक्षर कौन सा रहेगा? तो इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर पे क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है ना। कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? क्यू आ रहा है दाई साइड से। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कौन से वाले ऑप्शन में क्यू है। थर्ड वाले ऑप्शन में क्यू है। तो थर्ड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? हम राइट कर देंगे। आ रहा है समझ में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? काफी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। आपको जो अल्फाबेट्स है उसको अच्छे से समझ लेना है और सारे अल्फाबेट्स के नंबर याद कर लेना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक समूह का पहला वर्ण लेने पर उनका एक समूह तैयार होगा। उस समूह का दूसरा वर्ण कौन सा? ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से समझ लिए क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हो। नहीं तो फिर बच्चे क्या करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले यहां से ए लेंगे, फिर एफ लेंगे, फिर के लेंगे, पी लेंगे, फिर यू लेंगे। ये आपको पता है कि प्रत्येक समूह से पहला अक्षर लेना है और फिर पूछा है कि उसका दूसरा एक जो अल्फाबेट्स मिलेंगे उनका एक समूह तैयार होगा। उस समूह का दूसरा वर्ण कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये जो ए फर्स्ट नंबर पे रहेगा और सेकेंड नंबर पे यानी दूसरे नंबर पे क्या रहेगा? एफ रहेगा। तो आपको ये समूह तैयार करने की जरूरत नहीं रहेगी। आ गया समझ में? आपको डायरेक्ट आंसर देते आ रहा है यहाँ पे कि जो ए के बाद में एफ आएगा, एफ के बाद में के आएगा, के बाद पी आएगा, पी के बाद में यू आएगा। ये आपको समझ में आ गया। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसे डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाइए आप। तो यहाँ पे आपका समय बच जाएगा। तो हम यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे कि प्रत्येक समूह का पहला वर्ण लेने के बाद में जो समूह तैयार होगा उसका दूसरा वर्ण क्या आएगा? एफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एफ लिखा हूं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में, ऊपर दी गई जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें आई अक्षर के बाई ओर के, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, पढ़ते एक ही बार में समझ लीजिए, आप बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट मत कीजिए। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर के बाई ओर, हो सके तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वहां पे थोड़ा अंडरलाइन भी करते जाइए पेंसिल से। अक्षर के बाई ओर के पांचवें अक्षर के दाई ओर के बाद का अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये आय लिया हूं मैंने, यहाँ पे आय है ये अंग्रेजी वर्णमाला में। अब ये आय के
बाई ओर कहाँ है, आई के बाई ओर कहाँ है, तो आपको पता है ये जो साइड है उसकी बाई साइड है और आई की ये जो साइड है वो दाई साइड है। अब इसने पांचवा अक्षर कहा है, तो पांचवा वर्ण कौन सा है वो देख लेते हैं हम। पांचवें अक्षर के दाई ओर के, तो पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो पांचवें नंबर पे कौन आ रहा है, डी आ रहा है, यानी आई के बाई साइड पे पांचवें नंबर पे क्या आ गया, डी आ गया। आ गया समझ में। देन उसके बाद क्या है कि पांचवें अक्षर के दाई ओर के बाद का अक्षर कौन सा है, तो ये हमारा पांचवा अक्षर मिल गया। अब इसके दाई ओर का अक्षर कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ पे, ई है, क्योंकि डी का ये बाया हो जाएगा और ये वाली साइड क्या रहेगी, दाई साइड रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये इसने बाया साइड बताया था, है ना, लेफ्ट साइड, और ये जो साइड है उसकी दाई साइड है, उसने दाई साइड का जो अक्षर है, दाया साइड का अक्षर बताया उसने ई। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे कि डी के दाई साइड में ई है। आगे समझ में आपको, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। आई के बाई ओर पे हमें मिल गया पांचवें नंबर पे डी, और डी के दाई ओर पे मिल गया ई, तो हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इस उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर का पांचवा वर्ण, ठीक है, पांचवा वर्ण का है, दाई ओर से कौन सा क्रमांक पर होगा। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि उसने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाई ओर का पांचवा वर्ण, तो ये बाई साइड है, ठीक है, उसका जो पांचवा वर्ण है ये है, आपको पता है ये उसकी बाई साइड है और ये उसकी दाई साइड है, तो इधर से उसका पांचवा वर्ण, तो क्या आ गया, ई आ गया। अब उसको दाई ओर से काउंट कर लेना है, दाई ओर से कौन से क्रमांक पे आएगा। अगर आपको पता है ये 5-5 का समूह है, तो आप डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, यहाँ पे हो गया 20 और ये 21। आगे समझ में क्या करना है आपको, ये 5 लेटर का ग्रुप है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 यानी 20, और 20 + 1 कितना आ गया यहाँ पे 21। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या फिर काउंट कर लीजिए, आपको अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो आप ऐसे काउंट मत करते हुए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 21। तो हम थर्ड वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। और एक बात, एक क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप जल्दबाजी मत कीजिए, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उन्हें पहले समझ लीजिए कि क्या पूछा है। ओके, उसके बाद ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कुछ लास्ट में कुछ चेंज करके ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद में ही आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि इसको दाई ओर से काउंट करते हैं तो ई का जो नंबर है वो 21 है, तो हमने थर्ड वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाई ओर से 9वें वर्ण के दाई ओर का तीसरा वर्ण कौन सा होगा। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्या पूछा है कि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाई ओर से 9वें, ठीक है, अब ये जो टी है, अब इसकी ये बाई साइड है और ये दाई साइड है, इसका 9वां वर्ण लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टी ले लिया और यहाँ से उसका जो 9वां वर्ण है ये क्या है, के है, इसे काउंट कर लीजिए आप, तो 9वें नंबर पे क्या आएगा, के आएगा। जैसे यहाँ पे 4 हो गए, ये 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर पे क्या आ गया, के आ गया यहाँ पे। अब क्या कहा है, वर्ण के दाई ओर का तीसरा वर्ण, अब ये जो के है इसके दाई ओर, अब के की जो दाई साइड है ये वाली साइड है, ओके, के की दाई साइड ये है, अब इसका थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ण आ रहा है, तो फर्स्ट पे एल आ रहा है, सेकंड पे एम आ रहा है, और थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, एन आ रहा है। आ गया समझ में आपको।
तो हम थर्ड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे, क्योंकि थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दिया है, एन दिया है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि टी के बाई ओर का 9वां वर्ण के है और के दाहिनी ओर यानी दाएं साइड पे कौन है, तीसरे नंबर पे एन है। तो हमने थर्ड वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला का को विपरीत क्रम से लिखने पर दाईं ओर का 9वां वर्ण कौन सा आएगा। तो काफी सारे बच्चे इसको विपरीत क्रम में लिखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा होता है, मैंने देखा है कि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में यानी अपोजिट क्रम में लिखना है, उसके बाद में उसके दाईं ओर का 9वां क्रमांक कौन सा होगा, तब उसका आंसर वो फाइंड आउट करते हैं। अब जो ये आपको सिर्फ साइड चेंज कर लीजिए, क्या करना है आपको, ये जो दाई साइड है, ठीक है, इसको आप इसको बाई साइड लिख दीजिए, यहाँ पे बाई साइड लिखते हैं, ये बाई साइड है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो दाया साइड है ना, उसको इधर लिख लीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, इसकी ये दाई साइड है, ठीक है, और ये जो साइड है ये उसकी बाई साइड है। ये आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए क्वेश्चन में, ये उसकी बाया साइड है, दाया बाया। अभी आपको ये भूल जाए कि ये बाया है और ये दाया है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अपोजिट क्रम कहाँ है, इसलिए हमने सिर्फ साइड चेंज कर दिए। तो ये उसकी साइड है दाया। ओके, अब इधर से काउंट कर लीजिए, उसने कहा है कि दाई ओर का 9वां वर्ण कौन सा होगा। ओके, तो ये बाया साइड चले गया इधर और ये दाया साइड, तो इधर से काउंट करना है हमें। तो इसका 9वां अक्षर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर पे कौन आ गया, आई आ गया। तो हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगर ये नहीं कर सकते आप तो ऐसे कर लीजिए, फिर मैंने इसको अपोजिट क्रम में लिखा है, ठीक है, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे भी आप करते हो तो यहाँ पे 9 ही आने वाला है, और आप सिर्फ साइड चेंज कर देते हो, उसके बाद में आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9। तो 9 नंबर पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। आई नो, आपको पता है आई को कैसे याद रखते हैं, आई नो यानी नाउ, ठीक है, आई नो। तो अल्फाबेट्स में जो आई का नंबर है वो 9 है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, आई नो, मुझे पता है आई का नंबर 9 है। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 10, इसको अपोजिट क्रम में लिखे और 9वें नंबर पे कौन सा अक्षर आ गया, इसके दाई साइड से आई आ गया। ओके, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमने राइट कर देते हैं यहाँ पे, सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है, आई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला को देखकर समूह में न बैठने वाली जोड़ी का पर्याय क्रमांक लिखो। अब इसमें समूह तैयार किया गया है, पीटी है, एफजे है, एई है और यहाँ पे केएन है, ठीक है। तो अब इसमें समूह किस प्रकार से तैयार किया गया है वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो वर्णमाला है इसको 5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो इनका ऐसा समूह बन रहा है ए ई, ठीक है, ए ई, यहाँ पे क्या तैयार हो गया, ए ई फर्स्ट अल्फाबेट और यहाँ पे 5th नंबर वाला। फिर देखते हैं एफ जे, तो क्या आ रहा है, एफ जे एफ जे, ऐसे समूह तैयार हो रहा है, ए ई एफ जे, ठीक है। फिर देखते हैं के ओ, क्या आना चाहिए, के ओ, हमें ऑप्शन में के एन दिया है, ध्यान रखना क्या दिया है, के एन दिया है। देन थर्ड भी चेक कर, फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, पी टी, तो पी और ये टी, इनका समूह तैयार किया गया है ऐसे, पी टी। तो यहाँ पे ए ही राइट है, एफ जे राइट है, पी टी राइट है, बट हमें ऑप्शन में दिया है के एन।
अगर के वो होता तो ये भी राइट होता, बट यहाँ पे एक ऑप्शन तो रॉन्ग देगा ही, इसलिए वहां क्या किया है उसने, के एन किया है। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट रहेगा। सभी को 5 के ग्रुप में डिवाइड करने के बाद में ए एफ जे के एन और पी टी ऐसे ऑप्शन दिया। ठीक है, हमने फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर जो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं और स्कॉलरशिप के एग्जाम में लगभग लगभग इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में समूह क्रमांक 3 व समूह क्रमांक 5 के स्थानों की अदला बदली करने पर, एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग समूह 3 और 5। ठीक है, प्राप्त वर्णमाला में वेस्ट शब्द में से कौन से क्रमांक के अंक का समूह सही होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो समूह दिया है थर्ड वाले में के एल एम एन ओ, और जो फिफ्थ वाला जो समूह है 5वें नंबर पे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसको एक्सचेंज कर लेना है, यानी इनको यहाँ पे ला लेना है। ठीक है, और थर्ड वाले समूह को फोर्थ वाले नंबर पे लेके जाना है। ये आप माइंड में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पेंसिल से लिख दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे वेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन को हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हमने वो अल्फाबेट वर्णमाला तैयार कर लिए, ये हमने थर्ड नंबर पे ला लिए अपने माइंड में ही, ये आप लिख सकते पेंसिल से। और ये फोर्थ नंबर पे 5 नंबर पे ला लिए। ठीक है, यहाँ पे चेंज करके अब इसको काउंट करते हैं कि सबसे पहले डब्लू काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, डब्लू काउंट करेंगे, क्योंकि वेस्ट में क्या आ रहा है, सबसे पहले डब्लू आ रहा है। तो अब इधर से डब्लू का नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहां से ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी मिस्टेक हुई, ये 5 वर्ड्स हो गए, 5 5 10 11 12 और 13। जो डब्लू का जो नंबर है वो 13 है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि 13 कौन से वाले ऑप्शन में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, डब्लू का नंबर 13 है। तो हमें ऑप्शन में देखना है सबसे पहले कि कौन से ऑप्शन में 13 है पहले नंबर पे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 23 दिया है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, या आप उसे कट कर लीजिए। जितने जल्दी आप ऑप्शन कट कर देंगे उतने जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर देखते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन में है, थर्ड वाले ऑप्शन में है, और ये फोर्थ वाले ऑप्शन में 5 दे दिया, इसका मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं है। अभी फर्स्ट ऑप्शन कट गया और फोर्थ ऑप्शन कट गया, अभी बचा हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। देन हम चेक करते ई का नंबर। ठीक है, क्या चेक करेंगे, ई का नंबर चेक करेंगे हम। तो ई कहाँ पे आया है, 5 नंबर पे आया है, ई का जो नंबर है 5 नंबर पे है। तो यहाँ पे 5 नंबर दिया है सेकेंड वाले ऑप्शन में, बट थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे 4 दे रहा है, 4 दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड वाले ऑप्शन में 4 दिया है और सेकेंड वाले ऑप्शन में 5 दिया है। तो आपको समझ में आ गया कि सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि ई का जो नंबर है वो 5 है, आपको पता है ई का नंबर 5 है। तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर दिए और थर्ड वाला ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि इसके सेकेंड वाले नंबर पे 4 आया है। अब बाकी आपने यस और टी को चेक किया क्या, नहीं किया। तो एस और टी को चेक करने का जो टाइम है वो हमने यहाँ पे सेव कर लिए। हमने पहले 2 ऑप्शन काट लिए, फर्स्ट और फोर्थ, देन फिर चेक कर लिए। तो यहाँ पे 5 आ गया सेकेंड वाले ऑप्शन में, बट थर्ड में नहीं आया, तो थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया। तो हमने सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपका जो समय है वो बचते जाए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 11वां कहा है, बाई ओर से 14 यानी 14वां 11 और 14वां वर्ण लेकर तैयार होने वाले शब्द का विपरीत। अब ये जो विपरीत है ना, इस पे आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इस चीज को वो भूल जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद में जो विपरीत शब्द कहा है इस चीज को भूल जाते हैं। अब इसको भूलने का जो खामियाजा है उनको क्या भुगतना पड़ता है देखते हैं हम। सबसे पहले दाई ओर से कहा है 11वां, तो दाई ओर से 11वां अक्षर कौन सा है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया 5, 10 और ये 11। तो ओ का नंबर दाई ओर से क्या आ गया, 11 नंबर पे ओ आ गया। ओके, देन बाई ओर से 14वां यानी 14वां नंबर कौन सा है बाई ओर से, तो ये 10 हो गया, 11, 12, 13 और ये 14, यानी हमें ओ मिल गया और एन मिल गया। अब इससे एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार होगा ऑन। ठीक है, अब ऑन का अपोजिट वर्ड क्या होता है, ऑन का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो ऑफ होता है। ऑन का अपोजिट वर्ड क्या होता है आपको पता है, तो क्या होता है ऑन का अपोजिट वर्ड ऑफ होता है। तो हमें ऑप्शन में ऑफ को ढूंढना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि ऑन मिला, ऑन मिला तो उसे राइट कर देते हैं ऐसे, और देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, यहाँ पे अपोजिट वर्ड का आ गया है तो आपको अपोजिट वर्ड को ही राइट करना है ऑफ। तो ये फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या दिया है, ऑफ दिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में क्या करना है, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वें व 8वें और 12वें वर्ण लेने पर उससे तैयार वर्ण से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द अंग्रेजी शब्द तैयार होगा। अभी इसमें आपको समझ लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, बाईं ओर से 5वें वर्ण को लेंगे। बाईं ओर से 5वां वर्ण कौन सा है, ठीक है, तो ये आपको साइड पता है, ये बाई साइड है। ठीक है, अब इस साइड से 5वां वर्ण कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 नंबर क्या आ गया, यू आ गया। मैंने यहाँ पे बड़े यू में लिखा हूं। अब यहाँ पे हमें आंसर मिल गया ऑप्शन के हिसाब से, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी देखिए यू, अब इससे हमें क्या कहा है कि एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है, तो उस अर्थपूर्ण शब्द में यू तो होगा ही, उसके बिना शब्द तैयार हुआ क्या, नहीं होगा। तो मैं ऑप्शन में देखा मैंने कि थर्ड वाले ऑप्शन में यू है, बाकी किसी भी ऑप्शन में यू नहीं है। आ गया समझ में आपको, कि सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में यू है, बाकी किसी भी ऑप्शन में यू नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं है, फिर राइट ऑप्शन बचा क्या है, तो थर्ड वाला ऑप्शन है। आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका जो टाइम है वो बहुत सेव हो जाता है। आ रहा है समझ में आपको, तो ये ट्रिक्स है कि आप क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी देखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे कि 5 नंबर पे यू है, फिर 8 नंबर पे कौन है, आर है, फिर ठीक है, फिर देखेंगे कि 12 नंबर पे कौन है, तो एन है। तो ऐसे यहाँ पे आपका टाइम जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है। देन आपने देखा कि एन है, आर है, फिर यू है, इससे शब्द तैयार हुआ रन। ठीक है, स्कॉलरशिप एग्जाम में क्या होता है कि आपको कितना आ रहा है उससे इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपने आंसर कितने जल्दी राइट कर दिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला के बीचों बीच में आने वाला वर्ण, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए आप पहले। आने वाला वर्ण व टी इन दो वर्णों के मध्य में जितने वर्ण आते हैं, जितने वर्ण आते हैं उतने ही वर्ण बीचों बीच आने वाले वर्ण व कौन से वर्ण के बीच में आएगा। आप इसको, अगर आपको एक साथ में समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा
डिवाइड कर दो कि 2 वर्ण के मध्य में जितने वर्ण आते हैं यहाँ पे हमने कट कर दिए, उतने ही वर्ण बीचों बीच आने वाले। ठीक है, वर्ण वो कौन से वर्ण के बीच में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिए, बीचों बीच में आने वाला जो होता है वो एम होता है, मेरा तेरा। मेरा एम का नंबर क्या होता है 13 होता है, इसे याद कैसे रखते हैं, मेरा तेरा। तो एम क्या हो गया, इधर से वो 13 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी वो 13 नंबर पे आ गया, तो ये सेंटर में आ गया, एम को हमने सेंटर में ले लिए। देन कहा है अभी टी, इन दोनों के बीच में एम और टी के बीच में जितने वर्ण आ रहे हैं, ठीक है, एम और टी के बीच में जितने वर्ण आ रहे हैं उतने ही वर्ण आने वाला वर्ण कौन सा है, वो कौन सा लेटर है कि और 6 लेटर आएंगे। ठीक है, इधर 6 लेटर आ गए इनके बीच में, तो इधर भी 6 लेटर काउंट कर लेते हैं हम लोग एम के बाद में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 लेटर काउंट कर लिए, तो 7 नंबर पे क्या आ गया, यहाँ पे एफ आ गया। यानी एम से लेके सॉरी एफ से लेके एम तक के 6 लेटर है और एम से लेके टी तक भी 6 लेटर है इनके बीच में। तो जो राइट वाला जो ऑप्शन रहेगा वो एफ रहेगा। वो कौन सा वर्ण है, वो एफ है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, फोर्थ वाले ऑप्शन में एफ दिया है, तो फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर दे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बीचों बीच में कौन सा वर्ण आया है, एम आया है, और एम से इधर टी और एम से इधर एफ। ठीक है, तो यहाँ पे टी दिया है तो एफ को हमने राइट कर दिया। स्वाध्याय आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी बच्चों ने, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप इनको कमेंट करके पूछिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर दीजिए, उसके आधार पे हम आपको आंसर बताएंगे। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है उसको आप अपने क्वेश्चन इनको सॉल्व कीजिए, उसकी फोटो लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस लिया हूँ, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है स्कॉलरशिप की, वो बच्चे भी इसकी स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, काफी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 5th, आपको इस लेसन को दोबारा देखने के लिए बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 5th यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस लेसन को दोबारा देख सकते हैं। आपको ट्रिक्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट जी तूड़ा, ठीक है, स्टार्ट करूं? हाँ कर दीजिए।